ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में, चैप्टर 4 वर्स 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्चिन्न संशयम् आत्मबन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। फिर से दोहराते हैं। यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप देख सकते हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय का 41वां श्लोक। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्चिन्न संशयम् आत्मबन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। शब्दार्थ। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जो कि बहुत मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। प्रणाम प्रीति जी, हरे कृष्णा। और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। अब ये चौथा अध्याय ही वास्तव में संशय नष्ट करने के लिए था। सो एक एक श्लोक में भगवान कैसे दिव्य ज्ञान से संशय को नष्ट किया जा सकता है, दिव्य ज्ञान को कैसे नाव बनाया जा सकता है, एक एक युक्ति बताते रहे हैं एक एक श्लोक में। और ये लगभग हमारा अंतिम श्लोक होने वाला है चौथे अध्याय का। 41 और 42 श्लोक हैं अध्याय 4 में, तो ये लास्ट श्लोक होने वाला है। हरे कृष्ण लक्ष्मी जी। सो भगवान हर एक चैप्टर में देखेंगे जो अंतिम जो 2-3 श्लोक होता है या अंतिम श्लोक होता है, उसमें पूरा भगवान निचोड़ बता देते हैं कि इस पूरे अध्याय का वास्तव में उद्देश्य क्या था। सो उसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कह रहे हैं चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है। अब ये बहुत ऊंची चेतना है। जितना आसान लगता है सुनने में, उतना प्रैक्टिकली बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन कठिन है इसका मतलब असंभव भी नहीं है वास्तव में। तो भगवान एक एक अध्याय में बहुत कठिन चीजों को सहज बनाने का मार्ग बताते रहे हैं। उसी कड़ी में हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय यानी जो भी डाउट्स है वो दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। सो अभी हम लोग उसी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी एडमिशन हो चुकी है, इस मार्ग पे हम चल पड़े हैं। वही वास्तव में आत्मपरायण है ना। आत्मपरायण कह सकते हैं सेल्फ रियलाइज सोल्स को। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो सामान्यतया हम देखते हैं कर्म का बंधन क्यों होता है। कभी पाप करते हैं, कभी पुण्य करते हैं और उसमें हम बंधते रहते हैं वास्तव में। सो कभी उसके वजह से प्रतिफल उसका क्या होता है, प्रारब्ध के कारण कभी हमें दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। तो वास्तव में वही जो बंधन है, कभी सुख का कभी दुख का। तो बहुत ऊंची चेतना में हम जब पहुंचते हैं, अभिषेक जी हरे कृष्णा, तब समझ में आता है वास्तव में कि हमें पाप तो नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए। पुण्य से भी ऊपर उठने की जो स्थिति में हम भगवद गीता के संदेशों से समझ पाते हैं कि पाप और पुण्य से भी वास्तव में ऊपर उठना है, तभी बंधन से मुक्त हो पाते हैं हम। नहीं तो इस जीवन में भी जो हम पुण्य करते हैं अपने कर्म फल के निमित्त, जो भी हम अच्छा भी करते हैं तो उसका कुछ न कुछ हमारी कामनाएं होती हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए इत्यादि। ना सिर्फ सांसारिक भौतिक भी, कि स्वर्ग मिल जाए, पुण्य मिल जाए, है ना, यहाँ तक कि मोक्ष इत्यादि मिल जाए भी। सामान्य मोक्ष है तो अल्टीमेट टारगेट तो है ही है, जहाँ मुक्ति मिल जाती है संसारिक बंधनों से। लेकिन उसकी भी तृष्णा न रहे, उसकी भी कोई कामना न रहे। सामान्यतया योग सिद्धियों के लिए भी बहुत सारे लोग कुंडलिनी जागरण करते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई है, अनिमा, लघिमा इत्यादि इत्यादि। मीनाक्षी जी स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आप आए लाइव में।
सो कहने का मतलब क्या है कि नाना प्रकार की जो हमारी चाहे वो सांसारिक कामनाएं हो या आध्यात्मिक कामनाएं हो, उससे भी जब हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं, यद्यपि पूरा जीवन लग सकता है, या जब जागो तभी सवेरा, जैसे हो सकता है कि एक दिन में बात समझ में आ जाए, नहीं तो कई बार इसी बात को समझने में पूरा जीवन लग सकता है। अच्छी बात यह है जब अच्छी बात बार बार हम सुनते रहते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती है। चेतना शुद्ध होती है तो हम सतोगुण में रहते हैं अधिक से अधिक। अभी जो है ना, बहुत सारे जितना भी दुख है, परेशानियां है, रोना धोना है, लड़ाई झगड़े हैं, वो क्या है? मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पैशन के कारण, तमोगुण और रजोगुण के कारण, है ना। सो जैसे जैसे हम सतोगुण में आने लगते हैं तो ये सारी परेशानियां नीचे गिरने लगती है। लेकिन सतोगुण में भी हमें स्थिर नहीं रहना है। भगवान कहते हैं शुद्ध सतोगुण में जाते जाते गुणातीत भी बनना है, मुझे सारे गुणों को भी पार करना है। ये संभव है लगातार स्वाध्याय सत्संग साधना से, और इसी का मार्ग स्टेप बाय स्टेप भगवान बताते जा रहे हैं कि क्योंकि गुणों में भी बंधना नहीं है। जैसे कई बार सतोगुण में आके लोग भी थोड़ा रुक जाते हैं कि उनके अच्छेपन का भी अहंकार आ जाता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं बुरा नहीं करता, मैं नशा नहीं करता, मैं मांसाहार नहीं करता। इसका भी कई बार बंधन है, इसमें भी कई बार अहंकार आ जाता है। ये सब बुराइयों से दूर रहते हुए, अच्छाइयों में रहते हुए जब अच्छेपन का भी अहंकार न आए, न द्वेष रह जाए, न घृणा रह जाए, ये बहुत ही ट्रांसेंडेंटल स्थिति होती है। भगवद गीता का ज्ञान इसलिए बहुत हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए है। साधारण व्यक्ति को तो समझ में भी नहीं आता, ना ही वो समझने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे हम सतोगुण से भी बाहर जाने का, लेकिन अभी तो हम ठीक से सतोगुण में भी नहीं पहुंचे। सच्चाई तो यही है कि हम सब थोड़े से तमोगुण में भी रहते हैं, थोड़े से रजोगुण में भी रहते हैं, थोड़े से सतोगुण में भी रहते हैं। सतोगुण का तो प्रमाण ये है कि आपको सत्संग में रुचि है ना। बहुत सारे लोगों को पता है कि सत्संग अच्छी बात होती है ना, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जप इत्यादि करना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो है सबको भर भर के, लेकिन प्रैक्टिकली कितने लोग जीते हैं सतोगुण में? सो केवल इन्फॉर्मेशन नहीं, जब हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जब उसमें हम जीने भी लगते हैं, तो एक बहुत ऊंची अवस्था होती है, बहुत अच्छी स्थिति होती है। उससे होता है क्या है, जो संसारिक रोग व्याधियां भी है, मानसिक शारीरिक, उससे हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। इसीलिए ना, कोई सच में आध्यात्मिक व्यक्ति है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। उसका सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम, ध्यान योग करने का समय, उसके खान पान का संयम, जिह्वा संयम, वाणी संयम, ये सारे वेगों को वो कंट्रोल में करना धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। तो जो सच में आध्यात्मिक व्यक्ति है, सच मायने में वही एक्चुअली मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि वो आत्मा को भी मजबूत बनाने की विद्या सीख लेता है धीरे धीरे प्रशिक्षण से, है ना। नमस्कार रानी जी। तो भगवान कह रहे हैं वो कर्म बंधनों से नहीं बता। तात्पर्य समझ लेते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। सो श्रील प्रभुपाद की जय। सो अपने अपने गुरुजनों को प्रार्थना कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा जल ले लेता हूँ। हाँ रुचिका, स्वागत है। हरे कृष्णा। सत्संग वास्तव में हमारा मेंटल योगा है, मानसिक योग है, या मेंटल जिम, जिससे भी हम रिलेट कर सके। जैसे एक दिन योग करके हम स्वस्थ नहीं हो जाते, एक दिन स्वस्थ खान पान करके हम स्वस्थ नहीं हो जाते, एक दिन अच्छा बन के हम अच्छे नहीं बन जाते। इट्स ए लाइफ टाइम प्रोसेस। निशा जी भी हमें लगता है बाहर अमेरिका से वॉच कर रही है, अभी बच्चे के पास गई हैं। 12:30 सत्संग में आती थी, अब ये बाहर कंट्री में है, वहाँ से लाइव देख रही है। आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, यही ऑनलाइन का यही जो है एक प्लस पॉइंट है कि आज कोई बहाना नहीं है, चाहे कोरोना हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, अपने अपने घरों से हम जहाँ चाह वहीं रहा। यदि सच में हमारे भीतर जिज्ञासा होती है भगवान को जानने की, तो भगवान ऐसे कितना सुंदर व्यवस्था कर देते हैं। सो हम सहजता से भगवान के ज्ञान से जुड़ सकते हैं। ये मानसिक योग हो रहा है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर ही हम शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, संकल्प टूट जाता है, संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाती है। नहीं तो आज प्रणाम निशा जी। नहीं तो देखिए, मैं हमेशा डॉक्टर का एग्जांपल देता हूं कि कोई ऐसा डॉक्टर होगा जिसको पता नहीं हो कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, लंग्स खराब होता है, अल्कोहल लेने से हमारा लीवर और किडनी डैमेज होता है, पता है। दूसरे कई बार मरीज को भी वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन खुद कई बार वो अपने आप को रोक नहीं पाते, आदत पड़ जाती है। नॉट एवरीबडी इज बैड, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एडिक्ट। इवन हीलर्स, तथाकथित योगा टीचर्स, ये निंदा नहीं है, ये समीक्षा है। वास्तव में अपने परिवार में कुछ गलत हो रहा हो तो उसकी समीक्षा करनी चाहिए, ताकि प्रेरणा किसी को मिल सके और सुधार हो सके। वीरेंद्र प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। सो कहने का मतलब, एक डॉक्टर को भी पता है कि ये जो मैं गलत चीज लूंगा, यदि नशा करूंगा, तो दैट विल डैमेज माई हेल्थ। लेकिन उसके बावजूद चूंकि मन उस तरीके से प्रशिक्षित नहीं है अध्यात्म ज्ञान में, तो बॉडी फिजियोलॉजी का, एनाटॉमी का सब नॉलेज हो गया है, लेकिन कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन की बात हुई नहीं है। तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन तो मिल गया, तो एक रोबोटिक बन जाते हैं व्यक्ति, लेकिन इमोशनली इम्बैलेंस्ड रहते हैं। आप देखिए ना, दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मोटापा कम नहीं होता कई लोगों का। अब हर एक मोटापे के शिकार व्यक्ति को इतना पता है कि मैं यदि अपने जिह्वा पे संयम रखूंगा, थोड़ा सा खाना पीना हिसाब से करूंगा, तो मेरा वेट रिड्यूस हो सकता है। दे हैव इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं इसको पता ना हो, लेकिन वो संयम नहीं कर पाता। कारण क्या है? केवल इंफॉर्मेशन से बात बनती नहीं, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, और उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसे मन को ट्रेनिंग देने हेतु ऐसा संकल्प शक्ति बनाना, जहां हम कहते हैं अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य के लिए जो भी चीजें हो, भले बोरिंग लगता हो, भले इंटरेस्ट ना हो, उसके लिए संकल्प लेना। और प्रतिकूल से वर्जनम, जो भी डिग्रेडिंग है, जो कंटेमिनेटिंग है, जो हमें बीमार करता है शारीरिक मानसिक रूप से, जो हमें अस्वस्थ करता है हर तरीके से। सो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से क्या होता है, यदि शरीर और मन से हम स्वस्थ नहीं रहते, हमारा पारिवारिक हेल्थ खराब होता है, फैमिली हेल्थ बिगड़ता है, फैमिली फैब्रिकेशन बिगड़ जाती है, सोशल हेल्थ बिगड़ जाता है, हमारा रिश्ते खराब होते हैं, है ना। सो कहने का मतलब क्या है, पहले यहां से शुरुआत करनी है। और इसलिए क्योंकि ये यदि हम अपने शरीर और मन का भी ध्यान नहीं रखते, तो उस परमात्मा का भी हम अपमान कर रहे हैं। वो रचयिता है, उसका दिया हुआ गिफ्ट है ये, है ना। जिस तरह हम अपने कपड़े का कितना ख्याल रखते हैं, है ना, उसी तरीके से ये जानते हुए भी कि शरीर अनित्य है, लेकिन अभी आत्मा इसमें है ना, हमारी सांसें चल रही, तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि शरीर का भी अच्छे से ध्यान रखना, है ना। सो शरीर का भी, मन का भी तभी हम अच्छे से ध्यान रख पाते हैं जब हम आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित रहते हैं। नहीं तो डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन है, फिर भी वो गलत आदत नहीं छोड़ पाता। एक मोटे व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को, है ना, जितने भी बीमारियां कोई 1-2 दिन में आती नहीं है, ये जो भी तन से, मन से, जिससे भी लोग अस्वस्थ है, 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन जानते हुए भी लोग क्यों नहीं कर पाते? संकल्प शक्ति का अभाव, मन का कमजोर होना वास्तव में। और मन कैसे मजबूत होगा? प्रतिदिन के स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, और तब अपने आप स्वाभाविक रूप से सेवा निकलती है। सेवा भी मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, जहाँ तन से, मन से, धन से, जहाँ कहाँ सच में जरूरत है, वहाँ अपने से अतिरिक्त जो भी है उसको सेवा में लगाना। तो इसीलिए तात्पर्य समझ लेते हैं आज का।
जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है, एज इट इज, जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। डाउट होना, प्रश्न होना, जिज्ञासा होना बहुत अच्छी स्थिति है ना। कभी क्या होता है ना, बच्चे कई बार उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं, और कई बार जब बड़ों के पास जवाब नहीं होता तो बच्चों को ही दोष दे देते हैं। हरे कृष्णा पुष्पा जी, स्वागत है आपका। बच्चों को भला बुरा कहते हैं, अरे बड़ा ये नास्तिक हो गया, पता है देखो कैसे कैसे सवाल करते हैं। अरे आपको खुश होना चाहिए कि वो सवाल कर रहा है, मतलब वो जानना चाहता है ना। बहुत सारे सत्संग में अगर आप एक दो सवाल पूछ देते हैं तो वहां पर मुश्किल हो जाएगा, दूसरी बार से आपका हाथ जोड़ लिया जाएगा, आप दोबारा मत आना, आप बहुत उल्टी सीधी सवाल करते हैं। लेकिन सच्चा सत्संग वही है, सच्चा गुरु वही है जो प्रश्न पूछने की छूट दे, लेकिन जो पूछने वाला है उसका बहुत नियत साफ हो। पूछना, प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है, जिज्ञासु भी एक भक्ति होती है, लेकिन अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए, अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, अपनी प्रगति के लिए, गुरु को और या जो मेंटर्स होते हैं उनको जांचने के लिए नहीं, क्योंकि भगवान हमारा इंटेंशन देखते हैं। यदि सच में हमारी जिज्ञासा है और सच्चे में क्वेस्ट है तो सच्चा सत्संग मिलता है, सच्चे गुरु मिलते हैं, जहां पर हम सच में हर तरह के सवाल पूछ सकते हैं। जहां पर ये छूट हो वही सच्चा सत्संग है, वही सच्चा गुरु है वास्तव में। कुछ भी प्रश्न, लेकिन पूछने वाले का इंटेंशन बहुत प्योर हो, गुरु को जांचने के लिए नहीं, मेंटर को जांचने के लिए नहीं, अपने सुधार के लिए, अपने जीवन में बेहतरी लाने के लिए। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी है, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है ना। जिस तरह पहला ही जो चैप्टर है विषाद योग है, अर्जुन कितने बिबिल्डर्ड थे, कितने विचलित थे, कितने परेशान थे वास्तव में, है ना। लेकिन धीरे धीरे 18 चैप्टर आने से पहले भी कई जगह जो है ना शरणागत हो जाते हैं कि मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। वैसे ही हम सब के भी जीवन में ऐसी कुछ जिज्ञासा हो, क्वेस्ट हो, तो हमें भगवत गीता को की तरफ झांकना चाहिए। और समझ में नहीं है भगवत गीता की बात भी, तो उन लोगों से जिज्ञासा करनी चाहिए जो इसमें जीने का पहले से प्रयास कर रहे हो। कल ऐसा भी समय आएगा जो जैसे आपके सारे प्रश्न हल हो जाते हैं, धीरे धीरे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। दुनिया में इससे बड़ी क्या हेल्प होगी सोचिए, है ना, कि दूसरों के दुखों को दूर करना। और ये केवल भगवान के ज्ञान को छोड़कर और कुछ भी उपाय जो है ना वो सब टेम्परेरी है वास्तव में, है ना। जैसे लाफ्टर योगा है ऑल दैट वर्क्स ऑफ कोर्स, लेकिन जब तक अंदर से वो हंसी नहीं आती हो, थोड़ा सा लाफ्टर योगा कर लेंगे, दैट विल हेल्प डेफिनेटली, वी डू दैट। हम अच्छा खासा चार्ज करते हैं कॉर्पोरेट में, लेकिन सच्चाई यही है कि जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के कई सारे ट्रेनर्स होते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले ली कॉर्पोरेट में और बाद में रिसेस टाइम में वो सिगरेट पी रहे होते हैं। मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे के आए हैं और खुद स्ट्रेस में है, सिगरेट पी रहे हैं। तो यही होता है, मैकेनिकली, आर्टिफिशियली हम कुछ भी कर लें, बाहरी तरीके से हम शांत रहने का प्रयास कर लें, अच्छा रहने का प्रयास कर लें, है ना, ये सारी चीजें अच्छी बात है, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो फाइट चल रही है, स्ट्रगल चल रही है, नेचुरल नहीं हुआ है। हम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे हुए नहीं है। ये होने का जो प्रोसेस है ये केवल आध्यात्मिक प्रशिक्षण से संभव है, जो हमें भीतर से ट्रांसफॉर्म कर देता है। नहीं तो हम अच्छे रहते हैं, प्रेजेंटेबल रहते हैं, नकली रूप से, बाहरी रूप से। दुनिया कहे कि बहुत अच्छे हैं, क्या बोलते हैं, कितने अच्छे दिखते हैं, कितने अच्छे हैं, लेकिन असलियत कैसे है, असल में हम कैसे हैं, घर के लोगों को पता होता है। तो घर के लोग जब स्टैंप लगा दें कि हाँ सच में ये बाहर में जैसा रहता है व्यक्ति वैसा ही घर में भी रहता है, यद्यपि ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बुद्ध के लोग ऐसे थोड़ी ना प्रभावित थे उनसे कि बुद्ध को कोई घर का लोग थोड़ी कहता था कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बल्कि बुद्ध के तो भाई उनसे इतनी ईर्ष्या करते थे क्योंकि बहुत उनका नाम और यश हो रहा था बुद्ध का, तो वो जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद, पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने, अपनी पत्नी को समझा नहीं पाए। तो अपवाद भी होता है, लेकिन फिर भी आप में अच्छाइयां हैं तो घर के लोगों को, आपके करीब के लोगों को पता होता है कि वास्तव में कितनी इसमें मिलावट है और कितना बदल गया है। अच्छी बात यह है, जैसे पहली कक्षा दूसरी कक्षा में जाते ही कोई पीएचडी कर लेगा या कॉलेज चला जाएगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात ये होती है कि वो अध्यात्म के स्कूल में एडमिशन तो ले चुका है ना, धीरे धीरे सत्संग में तो आ रहा है ना, स्वाध्याय तो कर रहा है ना,
साधना करने का प्रयास तो कर रहा है ना, तो एक दिन में तो कोई जादू की छड़ी कोई होती नहीं, बट धीरे 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 जैसे हम डेली नहाते हैं, डेली भोजन करते हैं, डेली पानी पीते हैं, तो इट्स एवरीडे प्रोसेस। उसी तरीके से प्रतिदिन थोड़ा सा गीता पढ़ना, थोड़ा सा सुनना, जिज्ञासा करना, वैसे ही जीने का प्रयास करना जितना संभव हो। 100% बहुत मुश्किल है, साधु भी ऐसा मानते हैं, लेकिन इसका बहाना नहीं, जितना संभव हो सके अच्छे से अच्छे प्रयास करने चाहिए। और इस प्रयास में भगवान को साक्षी बनाकर, केवल अपने प्रयास से तो अहंकार आ सकता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसका एक अलग अहंकार हो जाता है, कर्ता भाव का अहंकार। परमात्मा के प्रति धन्यवाद। एक एक दिन जब अच्छा कुछ करें ना, तो उनको धन्यवाद कि प्रभु आज मैं आपकी कृपा से कुछ अच्छा पढ़ पाया, आपके विषय में कुछ सुन पाया, आज मैंने ध्यान करने का प्रयास किया, आज मैंने थोड़ा सा आपका नाम लिया, आज मैंने कुछ सेवा करी। इससे क्या होगा, ह्यूमिलिटी बढ़ेगी। सांसारिक रूप से अच्छेपन का भी अहंकार, कर्तापन का, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अध्यात्म में ये सारा अहंकार पिघल जाता है। वास्तव में जब अहंकार पिघल जाता है तभी ह्यूमिलिटी आती है, प्रेम आता है, तभी जीवन में सहजता आती है। नहीं तो आप देखेंगे समाज में बहुत सारे सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं, समाज सेवी हैं, कभी वो धर्मशाला बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, मदद करते हैं, लेकिन उनके अपने लाइफ में बैंड बजी होती है, फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। कारण क्या होता है, पूरे जीवन वो पीपल कॉन्शियस होते हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं ताकि दुनिया तारीफ करे। और सभी कुछ तो सभी लोगों की चेतना एक जैसी होती नहीं है। आप कुछ भी कर लो अपने घर में, फिर भी आपके सारे के सारे सदस्य खुश नहीं रहेंगे आपसे, किसी न किसी को कुछ न कुछ शिकायत हो ही सकती है। तो घर के 5 लोग जब 100% आपसे संतुष्ट नहीं रह सकते बेस्ट से बेस्ट करने के बाद, तो पूरे समाज को, पूरे संसार को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं आप। तो प्रयास होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं, संसार समझे न समझे, संसार ईर्ष्या करे, द्वेष करे, निंदा करे, तारीफ करे, मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं ना। तो भगवान को इंप्रेस करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, ये आसान है, क्योंकि भगवान हमारा इंटेंशन देखते हैं, प्रयास देखते हैं, रिजल्ट से ज्यादा कंसर्न नहीं रखते भगवान, है ना। दुनिया में तो ऐसा है कि रिजल्ट नहीं आया तो लोग कहेंगे अरे ठीक से किया ही नहीं। सचिन प्रभु, हरे कृष्णा। तो हमें भगवान को इंप्रेस, तो हमारा मेंटल शिफ्ट क्या करना है, ये पूरा जीवन लग जाता है इस बात को समझने में, और हो सकता है आज आप समझे और आज से आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो सुख और दुख का एकदम मोटा मोटा जो लक्षण ये है, एक है अच्छा व्यक्ति भी दुखी रहता है क्योंकि पूरे जीवन वो पीपल कॉन्शियस रहता है, लोगों को प्रभावित करने के लिए काम करता है। मतलब पूरे जीवन का उसका उद्देश्य क्या है, चाहे वो घर बनाए, बंगला बनाए, एजुकेशन ले, जो कुछ भी अच्छा करे, लोग तारीफ करेंगे, लोग तारीफ करेंगे, लोग तारीफ करेंगे। करोड़ों रुपए शादी में खर्च कर देते हैं लोग, फिर भी कुछ न कुछ आपके रिश्तेदार कुछ कमियां निकाल लेते हैं, आपका दिल टूट जाता है। जब आप गॉड कॉन्शियस होंगे, आपको पता चलेगा भगवान ने मुझे जो सामर्थ्य दिया मैंने बेस्ट किया, बाकी परमात्मा के हाथ में है ना, सब कुछ मेरे हाथ में है क्या, है ना। हम परिवार के 5 लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो पूरी दुनिया को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं हम। सो अब क्या हो गया, मेंटल शिफ्ट, सारा रोना धोना फाइट सब खत्म, क्योंकि पूरा मेंटल शिफ्ट क्या हो गया कि पूरे जीवन जो गलती कर चुके सो कर चुके, अब जो भी करना है मनसा वाचा करुणा, दुनिया को प्रभावित कर नहीं सकते, सबके सब लोग इंप्रेस हो नहीं सकते। हरे कृष्ण वेद प्रकाश प्रभु भगवान, लेकिन भगवान तो हमारे अपने है ना, मैं असली माता पिता है। वो तो छोटे छोटे, जैसे एक छोटी सी बच्ची होती है, छोटा सा भी हेल्प करती है माँ की, माँ कितना खुश हो जाती है, देखो मेरी बच्ची ने आज मेरा किचन में ये हेल्प किया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे छोटे प्रयास से भी आप आनंदित हो जाते हैं। वैसे ही परमात्मा भी तो है, हमारे छोटे छोटे अच्छे प्रयास से वो एकदम खुश हो जाते हैं। देखो मेरा बच्चा कितना सुधर रहा है, कितना बेहतर कर रहा है। अभी तक वो दुखी था क्योंकि पूरी दुनिया को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था, इसको खुश कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, उसको खुश कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता। तो इसका क्या मतलब, अच्छा कार्य ना करें, लोगों की सेवा नहीं करें? नहीं 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 नहीं, इतना ही समझा तो आधा अधूरा समझा। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि केवल अच्छा व्यक्ति जो अभी गॉड कॉन्शियस नहीं है, केवल संसार को प्रभावित करने के लिए अच्छा बन रहा है, चाहे वो समाज सेवा करे, चाहे वो अच्छा गृहिणी हो, अच्छा पति हो, पत्नी हो, अच्छा बॉस हो, एम्प्लॉय हो, जो कुछ भी अच्छा। अच्छा मतलब क्या, जो सोशली अच्छा हो, लेकिन उसके जीवन में बैंड बजी होती है, पर्सनल लाइफ उसका फ्रस्ट्रेशन में रहता है, क्योंकि अभी भी अच्छा करके अपेक्षाएं संसार से लगाए हुए है ना। लेकिन दूसरे ही तरफ जैसे शिफ्ट हो गया, मेंटल शिफ्ट हो गया कि स्पिरिचुअल कॉन्शियस होना है, गॉड कॉन्शियस होना है, तो भगवान खुश हो जाते हैं। और जब भगवान खुश हो जाते हैं, दुनिया अपने आप खुश हो जाती है। और खुश नहीं भी होती है तो हमें कोई रिग्रेट नहीं होता
कि भगवान को पता है ना मेरा इंटेंशन में मेरा इरादा क्या है। दुनिया समझे ना समझे, निंदा करे तारीफ करे, कोई हमें समझ पाए ना समझ पाए, भगवान को तो पता है ना। सो भगवान हमारे छोटे छोटे प्रयास से वास्तव में इंप्रेस हो जाते हैं। और सच में केवल वही व्यक्ति खुश रह सकता है जिसने पूरे जीवन ये संकल्प लिया हो कि मुझे मनसा वाचा करुणा भगवान को खुश करना है। तो क्या हो जाता है, अच्छा व्यक्ति है 50 रुपीज, आध्यात्मिक व्यक्ति है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज जैसे आप बन जाते हो, 50 रुपीज तो बाय डिफॉल्ट आ गया ना। अच्छा तो बाय प्रोडक्ट है, अच्छे आप बनने का फिर प्रयास नहीं करते, आप एक्चुअली बाय डिफॉल्ट अच्छे हो जाते हैं। ऐसा अच्छा कि रेड लाइट हो ना हो, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हो ना हो रेड लाइट पे, मैं रुकूंगा। कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, मैं पाप नहीं करूंगा। चाहे मैं बिल्कुल अकेले रहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि परमात्मा हजारों आंखों से मुझे देख रहा है। तो केवल दुनिया को प्रभावित करने के लिए अच्छा नहीं बनना, केवल मंदिर में और धर्मस्थलों में ही पाप नहीं करना। जहां कोई नहीं देख रहा हो, जहां मैं नितांत अकेला हूं, वहां पे भी गॉड कॉन्शियस रहना कि गॉड इज वॉचिंग मी, भगवान मुझे देख रहे हैं। प्रणाम पूनम जी। तो इस दिव्य चेतना में जीने से क्या हो जाता है कि हम फियरलेस रहते हैं, क्योंकि आपको पता है भगवान देख रहा है, तो आप गलत करेंगे नहीं तो डरेंगे क्यों। रात को नींद की समस्या पता है क्यों आती है, जब भी दिन में लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया, गलत कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो डर रहता है ना। डर की वजह से टेंशन रहती है, टेंशन की वजह से लोगों को नींद की समस्या आती है। जैसे आप ट्रूली गॉड कॉन्शियस हो गए, जो बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं होता, इसलिए हमें स्वाध्याय सत्संग से जुड़ना चाहिए, तो आप फियरलेस हो जाते हैं, चैन की नींद सोते हैं, आनंदित रहते हैं, सुरक्षित अनुभव करते हैं। अन्यथा मैं डेली एक बात की चर्चा करूं, आज फिल्म इंडस्ट्री देखिए ना, उसका उदाहरण है, एक से एक सेलिब्रिटी, उनके पास पैसा है, सक्सेस है ना, नाम है, हर तरीके से, जिसको संसारिक रूप से कैसे हर तरह का जलवा है उनके जीवन में। अनफॉर्चुनेटली बट दे कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेते हैं। आप देखिए ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्यों, वाई, क्या दिक्कत क्या है लाइफ में। पैसा है, नाम है, फेम है, गाड़ी है, बंगला है, रुतबा है, फिर भी जीना नहीं आया। क्यों? एक ही चीज नहीं है जीवन में, वो है आध्यात्मिक चेतना। भगवत गीता का ज्ञान या आध्यात्मिक चेतना में जो भी प्रशिक्षण हम लेकर अपनी चेतना को शुद्ध करते, वो चीज मिसिंग है। मतलब लाइफ में बाकी सब चीज जीरो हो जाती है यदि उसमें एक लगाकर, वो एक कौन है? परमात्मा का ज्ञान नहीं लगाते तो लाइफ में सब बड़ी बड़ी चीजें जीरो हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन उसमें एक लगा देते हैं, यानी भगवान को जोड़ लेते हैं अपने जीवन से। और भगवान को जोड़ने का मतलब केवल रिचुअल्स नहीं, जिनके प्रति हम शरणागत हैं उनकी बात मानना। उनकी बात कहां से पता चलेगी? ये यहां से पता चलेगी, भगवत गीता से पता चलेगी। सो भगवान के संदेशों में जीना, उसे परमात्मा से अपना संबंध क्लियर हो जाता है। तो जो सांसारिक चीजों में हम फंसे रहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, अच्छा होते हुए भी दुख की बात पता है क्या होती है? बुरे लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, दुखी हो, परेशान हो तो समझ में आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अच्छे लोग दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान है। और मैं शुरू से ही, ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है, मैं अपने आसपास देखता हूं, मैंने अपने जीवन में भी झांक कर देखा, ये दो तरह के लोग सबसे ज्यादा परेशान है लाइफ में। एक भगवान को मानने वाले लोग और एक अच्छे लोग। तो धीरे धीरे ये जितनी भी हमारे सत्संग है, उससे हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ना तो मुझे सिर्फ अच्छा बनना है, ना केवल भगवान को मानने वाला बनना है, मुझे आध्यात्मिक बनना है, जो आत्मा का अध्ययन करता हो, जिसके लिए हमें स्वाध्याय सत्संग साधना से गुजरनी होती है। अर्थात अपना परिचय पालना, मैं वास्तव में कौन हूं। क्यों अच्छे लोगों के साथ दुख और पीड़ा ज्यादा होती है जीवन में? क्यों बुरे लोग ज्यादा फलते फूलते हैं? क्यों अच्छे लोगों के साथ ही सारा धोखा, चोट और परेशानियां होती है? ये जिज्ञासा है, करनी चाहिए जिज्ञासा। कई बार क्या होता है, माता पिता आध्यात्मिक चेतना में उतने उन्नत नहीं होते, तो बच्चे जब ऐसे सवाल करते हैं तो उनको चुप कर देते हैं या गलत आंसर देते हैं। तो जब तक हम गॉड कॉन्शियस नहीं होते, तब तक बच्चे को भी बना नहीं पाते। हम चाहते हैं बच्चे संस्कारी बने, हमारी कोई रुचि नहीं है, केवल पूजा पाठ आरती चल रही है पूरे जीवन में। मैं एक बात की हमेशा चर्चा कर रहा हूं कि पहली कक्षा से हम प्रगति ही नहीं करते, वही 40 साल बाद भी। जैसे मैंने डेली एक उदाहरण दिया था कि आपको एक बात समझ आ जाए, क्योंकि हर एक बार नए लोग जुड़ रहे हैं, कि आप किसी
के घर जाते हैं, वहाँ एक छोटा बच्चा आके कहता है अंकल या आंटी मैं ना क्लास 1 में चला गया हूँ, आप बहुत खुश होते हैं, उसको गले लगाते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन 4 साल बाद फिर उस घर में आप जाते हैं और वही बच्चा आपको बोले अंकल आंटी मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, तो आप खुश होंगे? अब अरे 4 साल पहले भी फर्स्ट में, आज भी, मतलब नो प्रोग्रेस। वही हम सबका हाल है। सब पूजा पाठ घंटी पूरे जीवन में कर रहे हैं, परिवर्तन कुछ भी नहीं, वही गुस्सा, वही टेंशन, वही क्रोध, वही खटास, वही लड़ाई। क्यों? प्रगति नहीं कर रहे। और जब तक स्कूल चल रहा है, जैसे संसारिक स्कूल चल रहा है, लेकिन जब तक कोई आएगा नहीं पढ़ने के लिए तो कोई जबरदस्ती उसको बुलाने नहीं जाएगा, वैसे सत्संग भी है, वैसे स्वाध्याय भी है। हमारे पास घर घर में भगवत गीता भी उपलब्ध है। आपकी जिज्ञासा होती है तो भगवान ऑनलाइन ऑफलाइन आपके लिए सत्संग भी उपलब्ध कराते हैं। आप करना चाहें तो आप साधना के लिए भी समय निकाल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। आप चाहें तो पूरे जीवन में केवल मैं और मेरे के जाल से निकलते हुए लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं। और सबसे बड़ी सेवा है आज के डेट में लोगों को दुखों के दलदल से निकालना, और उसके लिए केवल समाधान है धर्म प्रचार करना। आप किसी को पैसा भी दे दोगे, यदि वो प्रशिक्षित नहीं है तो उस चीज का गलत दुरुपयोग करके उल्टा नुकसान करके आ जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति को आपने सत्य का ज्ञान दे दिया तो हो सकता है वो इतना कैपेबल हो जाए कि वो अपने लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कर ले। तो जहां जरूरत है रोटी कपड़ा मकान की, यदि आप सक्षम है, निश्चित रूप से वो भी एक सेवा है, करना ही चाहिए। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया तो जरूर सेवा करनी चाहिए। लेकिन दुनिया में सभी लोग केवल रोटी कपड़ा मकान से ही गरीब नहीं है। दुनिया में क्या क्या नहीं लोगों के पास, फिर भी स्ट्रेस डिप्रेशन में क्यों है? मानसिक गरीबी, हृदय की गरीबी। तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। यही प्रेरणा देता है हमें भगवद गीता का संदेश। आइए इसको और आगे समझने का प्रयास करते हैं। हम सबको ऐसे धर्म चित्त में अपने चेतना को प्यूरिफाई करना है, कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन करनी है, और अपने अच्छे व्यवहार से, अपने जीवन के मिठास से, प्रेम और करुणा से दुनिया की सेवा करनी है, उनको बदलने का प्रयास करना है। लेकिन वो होगा पहले निज पे शासन, फिर अनुशासन, अपने जीवन में वो परिवर्तन। और वो एक दिन की बात नहीं है, और ना ही हिम्मत हारना चाहिए। जब हम साइकिल सीखते हैं तो कितना चोट लगता है ना कई बार, लेकिन हम छोड़ देते हैं चलाना, क्या सीखते रहते हैं इस उम्मीद में कि कोई चला सकता है तो मैं क्यों नहीं चला सकता हूँ। उसी तरीके से भले ये कठिन लगता हो धर्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, लेकिन संकल्प शक्ति से थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, खुद को मजबूत बनाएंगे, भगवान का अच्छा बच्चा बनेंगे। यही धर्म का संदेश है, और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी थी, तो वह देव ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है कि मैं केवल हार मांस का बना हुआ शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा जो परमात्मा है उन्हीं का मैं अंश हूँ। उनके सारे दैवीय गुण हमारे ऊपर उपलब्ध, हमारे भीतर उपलब्ध है, लेकिन अज्ञानता के कारण उस पर ऐसा ऐसा पर्दा लगा हुआ है जिसके कारण मैं रिवील नहीं कर पा रहा हूँ हु एम आई एक्चुअली, मैं सच में कौन हूँ। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सो सारे पाप पुण्य से वास्ते में वो उस सारे ट्रैप से बाहर निकल आता है। कितना समय हो गया? हाँ, समय हो गया। मैं एक्चुअली ना सोच रहा था आज 2 श्लोक लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसी में काफी समय चला गया। और अच्छी बात है, हड़बड़ में आगे बढ़ने से बेहतर है कि एक एक चीजों को हम अच्छे से रिलीज करते हुए, फील करते हुए हम आगे बढ़े। सो आज हमारे पास ना 10-15 मिनट का समय है, तो आपके भीतर कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अक्सर बाद में दिखता नहीं है, तो आप लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति से संबंधित किसी और के लिए भी आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। अपने जीवन में कोई प्रश्न हो तो आपके एक प्रश्न से कई लोगों को उत्तर मिल जाता है, इसलिए कभी भी मौका मिले तो हेजिटेट नहीं करना चाहिए, सच्ची जिज्ञासा करनी चाहिए। समस्या है तो समाधान भी है। So I'm waiting for questions if you have. प्रश्न पूछना चाहिए वास्तव में। Yes. और यदि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे फिर मैं प्रश्न पूछूंगा।
आज मैंने ना सुबह सुबह एक प्रश्न भी पूछा है फेसबुक पे भी कि नाम यश ये सारी चीज़ें होती है, उसके बावजूद भी लोग क्यों सुसाइड कर लेते हैं। ये दुख का विषय है, चिंतन का विषय है, कोई निंदा नहीं है, लेकिन समीक्षा करनी पड़ेगी। समस्या है इसका मतलब, तो उसका समाधान भी करना पड़ेगा। उसका वास्तव में यही है कि आज संसार में ना आप देख ही रहे अपने आसपास, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन वही मानसिक रूप से लोग थोड़े से गरीब हैं, मतलब अध्यात्म से दूर हैं। इसके कारण सब कुछ रहते हुए लोग हताश परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनको हमें प्रेम से अध्यात्म की तरफ जोड़ना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान से हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए। जिस तरह अर्जुन कितने विचलित थे, लेकिन भगवान ने धीरे धीरे उनको समझाया। चेतना का विकास नहीं हुआ। हाँ, ये सब थ्योरी है, लेकिन सच्चाई भी यही, चेतना का विकास नहीं हुआ वास्तव में। हमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए WHO का मैंने एग्जांपल दिया कि जो WHO है, What happens when someone tries to cheat the devotee? What is Lord's protection for us? हाँ, इसके तो बहुत सारे उदाहरण है वास्तव में। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कथा याद आती है मुझे इससे आपको आंसर मिल जाएगा रुचिका। तो रुचिका का प्रश्न है कि What happens when someone try to cheat the devotee? What is Lord's protection for us? हाँ, पूनम जी का कहना है जिसके पास जितना साधन है वो उतना ही दुखी है। साधु भी ऐसा कहते हैं, क्योंकि जैसे कई बार आप ट्रैवल करते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा अगर लगेज हो जाए ना, तो आप हौच पौच रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, कोई सामान खो न जाए, वो आया कि नहीं आया, अरे वो उतरा कि नहीं उतरा, तो परेशान रहते हैं। वैसे ही जीवन यात्रा ही तो है वास्तव में, जर्नी ही है। उसमें बहुत ज्यादा अगर ऑपुलेंसेस हो जाए ना, तो वो भी बाधा ही होती है। इसलिए आप देखेंगे दो तरह के लोग भगवान की भक्ति में नहीं लग पाते। जो या तो बहुत ही गरीब है, जिसको डेली कमाना है खाना, उसको वो उद्धारी करने से उसको फुर्सत नहीं, कहां से भक्ति सत्संग करेगा, तो वो भी लोअर कॉन्शियसनेस में रहते हैं। उनका कर्म ही ऐसा है, बड़े बिरले ही होते हैं कि ऐसे लोग जाकर कोई भक्त से मिलते हैं और उनकी प्रगति होती है। दूसरे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा रिच है, वो इतने ज्यादा रिच है कि उनको जोड़ घटाओ हिसाब किताब संभालते ही जिंदगी वैसे चली जाती है रेत की तरह, जी पाते ही नहीं, वो मैकेनिकल हो जाता है, रोबोटिक लाइफ उनका हो जाता है। एक ही रहता है कि बस कैसे संभालना है, कैसे बचाना है। आज देखें ना, आज बहुत सारे भाइयों में और पिता में मुकदमे चल रहे। किस चीज का मुकदमा? धन का, प्रॉपर्टी का। अरे वो उसको ना दे दें, उसको ज्यादा ना दे दें, मेरे को कम ना दे दें। बुजुर्गों की कभी मृत्यु होती है तो आज के डेट में बड़े घरों में देखा गया है कि सबसे ज्यादा चिंता लोगों को होती है कि अरे प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं, कहीं कोई दूसरे के नाम से तो नहीं कर दिया उन्होंने, कुछ किसी ने कहीं किसी को अंगूठा तो नहीं दे दिया उन्होंने। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑपुलेंट लाइफ। सो कहने का मतलब उसमें धन में कोई दोष नहीं है, कोई भी गाड़ी घोड़ा बंगला, उसमें कोई ऑपुलेंसेस में कोई दोष नहीं है। उसमें जब आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, और आसक्ति बहुत ज्यादा होना ही होता है, हो ही जाता है जब हम भगवान से आसक्त नहीं होते जाता। तो आसक्ति तो होगी, या तो भगवान से होगी या संसार से होगी। अभी हमारी मिश्रित आसक्ति है। 90% हाँ, मोह ही दुख का कारण है। 99% हमारी आसक्ति संसार से है, 1% अभी हमारी आसक्ति जो है भगवान से। कम से कम वो 50-50 भी हो जाए ना, तो भी व्यक्ति बेहतर जी सकता है, रह सकता है। लेकिन बहुत इम्बैलेंस है एक्चुअली। तो जितना भी सारा दुख है ना संसार के, ये समझिए कि 99% हमारी आसक्ति संसार से है। देहात्म बुद्धि में होने का कारण शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, उसके पीछे इतनी ज्यादा आसक्ति है कि वास्तव में इस तरह देखेंगे कि दो कारणों से जो बहुत गरीब होते हैं वो भी भगवान से जुड़ नहीं पाते, और जो बहुत रिच होते हैं वो भी नहीं जुड़ पाते। सो हम जो बीच वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हम भाग्यशाली हैं कि आज देखिए, आज वर्किंग डे है, आज बुधवार का दिन है, आज वर्किंग डे है। काम करना पड़ता है, करना ही चाहिए, चाहे वो कोई जॉब करता हो, बिजनेस करता हो। तो यार फाइटिंग रैट रेस में लोग भाग रहे हैं, जो आवश्यकता करते हैं। लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कम से कम भोजन, वस्त्र, आवास की इतनी चिंता नहीं है। इसलिए हम आराम से शांति से यहाँ पर 1 घंटे बैठकर भगवान का सत्संग सुन रहे हैं। नहीं तो लोग बस लगे हुए हैं पूरी जीवन। कर्म करने में, कर्तव्य करने में कोई अहित नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान कहते हैं कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। कर्म तो करना ही है, लेकिन लोग कर्म करते करते असली धर्म को भूल जाते हैं।
तो धर्म जब याद रहता है तो हमारे कर्म भी धार्मिक हो जाते हैं, फिर अनैतिक कर्मों से बचेंगे हम, है ना, डिग्रेडिंग जो लोअर कॉन्शियसनेस में खींचने वाली चीजें, उन चीजों से बचेंगे हम, तो हमारा कर्म ही धर्म बन जाता है। उसके लिए लेकिन भगवद गीता के संदेशों से हमें सही कर्म क्या है उसको समझना पड़ेगा। अब रुचिका के प्रश्न का आंसर देता हूं मैं, जहां पर बताया गया जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, जो डिवोटीज हैं, उसको जब लोग चीट करते हैं तो उनका क्या फल होता है और भगवान उसको कैसे दंडित करते हैं। सबसे पहले तो दो उदाहरण है। पहला जो सांसारिक उदाहरण ये है कि हर एक चीज का ना बीज होता है, कर्म फल का बीज होता है। जैसे आप एक आम का बीज बोते हैं तो उसमें से एक ही फल नहीं निकलता, हर साल उसमें से पता नहीं हजारों आम निकलते हैं, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पेड़ है वो, है ना, बहुत ज्यादा आम निकलता है। एक बीज आपने बोया तो उसमें से एक ही आम नहीं निकलेगा। उसी तरीके से जब भी कोई सही भले व्यक्ति को कोई धोखा देता है, चीट करता है, तो उसको कई गुना कर्म फल भुगतना पड़ता है वास्तव में, है ना। हाँ, थैंक यू रानी जी, अच्छा है। राजेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद आपका स्वागत है। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो ये है कि जो भी व्यक्ति जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, है ना। कर्म का दंड तो मिलता ही मिलता है, चाहे कोई भगवान को मानता हो, भगवान को ना मानता हो। जो भगवान को मानने वाले लोग हैं उनको ज्यादा सजा मिलती है। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि युधिष्ठिर महाराज के दरबार में एक व्यक्ति आया जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। तो उस समय में क्या होता था कि ब्राह्मणों की चेतना ऐसी होती थी कि वो पठन पाठन का कार्य करते थे। तो आज भी यदि ब्राह्मण होते हुए भी यदि वो जो अध्ययन में और अध्यापन में नहीं है, तो वो फिर शरीर से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है ही नहीं। तो झूठा ब्राह्मण होने का अहंकार भी है, वो भी सबसे बड़ी मिथ्या है वास्तव में। तो उस समय में देखा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिलकर ना एक हत्या कर देते हैं, एक व्यक्ति के प्राण घात कर देते हैं। तो दुर्योधन को बताया जाता है कि भाई इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, चारों को बराबर सजा मिलनी चाहिए, चारों को दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया तो बोला गया कि देखिए, जो ब्राह्मण था वो सबसे ज्यादा चतुर था, पढ़ा लिखा था, ऊंची चेतना में था, उसके बावजूद इसने ऐसा जघन्य अपराध किया, सबसे ज्यादा दंड उसको मिलना चाहिए। और धीरे धीरे बाकी जितने भी कम चेतना में लोग थे, तो चेतना का स्तर वास्तव में कैसा, उसी हिसाब से दंड भी प्रकृति चुनती है। जैसे बच्चा छोटी मोटी गलती कर दे तो हम माफ कर देते हैं ना, लेकिन बड़ा वही गलती कर दे तो फिर उसकी सजा होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई भगवान को मानने वाला व्यक्ति है, यदि वो पाप भी करता है जानबूझकर, सब कुछ ज्ञान में रहते हुए भी, तो उसको वैसी सजा मिलती है, फिर दंड भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अब तो मैं भक्त बन गया, अब तो मैं तिलक लगा रहा हूं, अब तो मैं ये हो गया, तो मैं कुछ कर सकता हूं। ये अज्ञानता है वास्तव में। कई लोग इसको बोलते हैं नाम के बल पर पाप करना, मतलब एक तरफ पूरा छक के पाप कर लो, दूसरी तरफ खूब साधना, ध्यान, जप, पूजा पाठ कर लो। ऐसा नहीं चलता ना। उपनिषदों में ऐसा वर्णन है कि जो आपने बुरा किया है उसका फल भी मिलता है, जो आपने अच्छा किया उसका भी आपको फल मिलता है। अब कोई व्यक्ति यदि सच में कोई भला व्यक्ति है और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई अपराध कर देता है, तो उसको क्या सजा मिलती है, उसका एक उदाहरण समझते हैं। टाइम हालांकि हो गया है, लास्ट में इस एग्जाम्पल से मैं वाइंड अप करता हूं। सो वास्तव में क्या हुआ कि एक राजा थे जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था, और एकादशी व्रत के बाद जो है कहा जाता है कि कुछ दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को खिलाना इत्यादि चाहिए। तो द्वादशी में जब सेकेंड डे होता है, जैसे आज 24 घंटे का रहता है, जैसे आज सुबह 6 बजे से शुरू हुआ तो कल 6 बजे 7 बजे तक रहता है। हम लोग भी करते हैं, 15 दिन में एक बार आता है, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी बहुत अच्छा है। और व्रत इत्यादि इस बार भगवान के प्रेम में हम वास्तव में करते हैं। जैसे कोई प्रेमी का होता है ना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ हम चूंकि भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान नहीं चाहते कि मेरा बच्चा भूखा रहे, लेकिन हम भगवान को दिखाते हैं कि भगवान मैं आपके प्रेम में एक दिन भूखा रह सकता हूँ। और भूखा रहता कौन है, पूरे दिन तो हम तो फल वल खाते ही रहते हैं। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो सांसारिक लाभ भी होगा, शारीरिक लाभ भी होगा और आध्यात्मिक लाभ भी होगा। और बड़े दूरदृष्टा थे हमारे ऋषि मुनि। उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग जो है ना, योगा के बजाय लोग भोगा ज्यादा करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही जिएंगे। तो उन्होंने थोड़ी विधि विधान को धर्म से जोड़ा कि कम से कम इसी बहाने लोग संयमित जीवन जीना सीख सके। तो एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी होता है, तब जो है उनके कुछ ब्राह्मणों को उन्होंने निमंत्रण दिया था। और उतने में ना एक अतिथि के रूप में दुर्वासा मुनि पधारे अपने शिष्यों के साथ। तो दुर्वासा मुनि को पता ही है, नोबेल प्राइज प्राप्त है क्रोध में और श्राप देने में।
सो कई बार ये उदाहरण आता है कि देखिए जब साधु भी क्रोधित होते हैं तो उनको भी परमात्मा कैसे दंडित करते हैं, उसका एक उदाहरण है ये। तो साधु हो जाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं या भक्त हो जाने के बाद। तो हुआ क्या कि अचानक वो आए, तो जो महाराज थे अम्बरीश महाराज, यस महाराज अम्बरीश की कथा आती है। सो अम्बरीश महाराज बड़े खुश हुए कि अहो भाग्य हमारे गुरुजी आप हमारे यहाँ पधारे और बहुत सही समय पधारे हैं। आज हमारे और भी ब्राह्मण हैं जिनको मैंने निमंत्रण दिया था और आज भी आप भी हमारा निमंत्रण ग्रहण कीजिए। ओह भाग्य आपके चरण हमारे राज्य में पड़े। तो बोले ठीक है मैं स्नान करके आता हूँ। तो नदी किनारे चले गए स्नान करने के लिए। इतने में ना एक समय होता है पारण का, एक ग्रह नक्षत्र के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, योगिक मैथमेटिक्स है, उसके हिसाब से ना टाइमिंग होती है व्रत खोलने का। तो यहाँ ब्राह्मणों ने उनको पंडितों ने कहा कि महाराज टाइम हो गया है, इसलिए आप गंगाजल और तुलसी जल लेकर आप व्रत का पारण कर लीजिए। सामान्यतः यह होता है कि जो जिन्होंने भी व्रत किया है ब्राह्मणों के भोजन के बाद फिर वो अपना स्वयं भोजन करते हैं। तो ये एक अभी भी कई लोग पालन करते हैं और उस समय तो था ही था। और वो बड़े अच्छे राजा थे, पूर्ण रूप से राजर्षि इसको कहते हैं कि ऋषि की तरह जीवन जीना, राजा रहते हुए भी धर्मोचित जीवन जीना, जिम्मेदारी निभाते हुए राज कार्य भी करना और 24 घंटे ये समझना कि भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, ईश्वरीय चेतना में चलाते थे। ऐसे ही हम अपने गृहस्थ जीवन में भी रह सकते हैं, हर कार्य को करते हुए भगवान को ध्यान में रखते हुए। सो जैसे इन्होंने तुलसी ग्रहण किया ही था कि धीरे धीरे जो है दुर्वासा मुनि आ गए, एकदम क्रोधित हो गए कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझे निमंत्रण दिया और मेरे से पहले तुमने जो है ना जल ग्रहण कर लिया और तुमने मेरे आने से पहले तुमने जो है ये पत्र और जल ग्रहण कर लिया, तुमने मेरा अपमान किया है। तुरंत एक बाल तोड़ते हैं, एक राक्षस पैदा करते हैं और कहते हैं इसको समाप्त कर दो। तो सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि अरे ये कौन सा अपराध है, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी ऐसे क्यों। लेकिन अम्बरीश महाराज चूंकि फुली गॉड कॉन्शियस थे, इसलिए मुस्कुराते हुए एक कदम भी पीछे नहीं हटे कि अरे राक्षसी आ जाएगी तो मुझे भी प्रतिकार करना चाहिए, मुझे भी लड़ना चाहिए ना। हाथ जोकर विनीत होकर खड़े हो गए कि लगता है भगवान की ही कोई योजना होगी हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए या हमारे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। तो बड़े हतप्रभ रह गए सारे लोग कि ये क्या हो रहा है कि अभी तो इन्होंने बस तुलसी और गंगाजल ग्रहण किया है, टाइम हो रहा था, इनको बताया गया इसके कारण। और दुर्वासा मुनि है कि एकदम से इनको एकदम मारने के लिए राक्षस ऐसे जटा फेंक कर राक्षस पैदा कर दिए। तो जैसे ही वो ऐसे राक्षस करीब आ रहा है उतने में तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र आ जाता है, उस राक्षस का वध कर देते हैं। और अब वो दुर्वासा मुनि का वध करने के लिए उनके तरफ बढ़ने लगता है। अब तो एकदम ऐसे लगा दुर्वासा मुनि को, क्रोध में तो व्यक्ति एकदम कुछ अंधा हो जाता है ना, कुछ पता नहीं चलता है। तो दुर्वासा मुनि भागने लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो उल्टा पड़ गया सब कुछ। तो ये राक्षस को भी जो मार सकता है, और स्वयं चूंकि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कोई साधारण चक्र नहीं था, तो अब ये भागने लगे। भागते भागते तीनों लोकों में कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया सुदर्शन से। ब्रह्मा जी के पास कहते हैं महाराज जल्दी से यहां से निकलिए, क्योंकि भगवान का सुदर्शन है ये यूं ही बिना अपराध किए हुए किसी पर ये प्रहार नहीं करता। इसका मतलब जरूर आपने कोई घोर अपराध किया है भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति। तो आप तो अपनी प्राण बचाइए, आप देखिए शायद शिव जी कुछ कर सकते हो, आप ब्रह्मलोक से जल्दी निकलिए, नहीं तो हो सकता है सुदर्शन चक्र में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मलोक को भी समाप्त कर सकता है। तो आप कृपया करके आप यहां से शीघ्र ही पधारिए। जाते हैं शिव जी के पास, त्राहि माम सदाशिव संभो प्राण रक्षा कीजिए, त्राहि माम करते हुए जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ? बोले देखिए महादेव सुदर्शन चक्र मेरे पास पीछे पीछे आ रहा है मेरी हत्या करने के लिए। तो बोले क्या किया था आपने? बोला ऐसा से मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो यूं ही श्राप देता रहता हूँ, थोक के भाव में थोड़ा सा भी गुस्सा आया तो मैं श्राप देता हूँ, लेकिन ये बड़ा अपराध हो गया लगता है। सो ब्रह्मा जी भी नहीं बचा पाए, आपके पास आया हूं, आपसे ही उम्मीद है कुछ कीजिए। बोले कुछ और होता तो शायद मैं बचा पाता, लेकिन ये स्वयं विष्णु का त्रिशूल है, इसलिए विष्णु ही बचा सकते हैं, यहां मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूं, सॉरी। सो बिल्कुल निराश हताश परेशान होकर फिर से भागते हैं, विष्णु लोग जाते हैं और भगवान को कहते हैं हे प्रभु आप तो हृदयग्राही भगवान है, आप तो हमारे हृदय की बात जानते हैं, आपके हृदय में भक्त रहते हैं,
आप तो प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण आया हुआ हूं। ब्रह्मा और शिव जी भी हमारी रक्षा नहीं कर पाए। बोले दुर्वासा मुनि, इतना तो ज्ञान आपको है कि हमारे भक्त हृदय में ही रहते हैं, है ना, प्रेम भी जो है हृदय में रहता है। सो प्रेम भी हृदय में रहता है, और मेरे हृदय में कौन रहता है? भक्त रहता है। और उस भक्त के प्रति आप अपराध करके आए हैं। उसका एकादशी का समय हो गया था, उसने तुलसी जल और गंगा जल और तुलसी पत्र तो ग्रहण किया था, और आपने उसको ही श्राप दे दिया। श्राप तो छोड़िए, उसकी हत्या करने के लिए आपने अपने जटा तोड़ कर एक राक्षस भी पैदा कर दिया आपने। आप तो घोर अपराधी हैं, मैं भी आपको माफ नहीं कर सकता। अब तो ये एकदम हताश परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। हाँ, अभी प्रभु जी मैं बताता हूं आपको। सो है क्या कि अब विष्णु जी कहते हैं कि मैं भी आपको माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्रति किया गया अपराध भी मैं माफ कर देता हूं, लेकिन मेरे भक्तों के प्रति किया गया अपराध मैं माफ नहीं करता वास्तव में। सॉरी, यदि आपको कोई बचा सकता है तो मेरा भक्त यदि आपको माफ कर दे तो तुरंत ही हमारा ये सुदर्शन वापस लौट आएगा। इसलिए आपको केवल वही बचा सकता है, वही माफ कर सकता है, मैं भी आपको क्षमा नहीं कर सकता। उससे जाके देखिए, यदि वो माफ करता है तभी सुदर्शन चक्र वापस आएगा। भागते 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 जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं महाराज अम्बरीश के, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने अनजाने क्रोध में मैंने क्या बड़ा अपराध कर दिया कि आज मेरे ही प्राण बचाने की, प्राण रक्षा के लिए मुझे इतना तीनों लोग भ्रमण करना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा पाए, मुझे क्षमा कीजिए, आप बड़े शुद्ध भक्त हैं, लगता है मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। और अम्बरीश महाराज तब तक इंतजार किए, तब तक उन्होंने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया जब तक दुर्वासा मुनि वापस आ नहीं गए, क्योंकि उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो कहते हैं कि हे दुर्वासा मुनि, मुझे माफ कीजिए कि कोई मेरी वजह से आपको इतना तकलीफ सहना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपको मैं क्या माफ करूंगा? आप मुझे क्यों मेरे ऊपर पाप चढ़ाते हैं? आप तो साधु हैं, आप इतने तपस्वी हैं, मैं कैसे मेरी तो औकात ही नहीं है, मेरी तो क्या सामर्थ्य है मैं आपको माफ करूं? हो सके तो मुझे माफ कीजिए आप, क्योंकि मेरी वजह से आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा। अब देखिए भक्तों की ह्यूमिलिटी क्या है। जिनको मारने के लिए राक्षस पैदा किया गया, जिनकी वजह से इतना सारा ड्रामा हो गया, और वो खुद कह रहे हैं कि मेरी ही कोई गलती होगी, मुझे माफ कीजिए। अपने प्राण की भी रक्षा चिंता नहीं। तो यहां बदले की भावना खुश होता है ना, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, सामने वाले पार्टी के साथ कुछ और टिट फॉर टैट हो जाए तो हम तो बल्ले बल्ले करते हैं, खुश होते हैं ना, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। तो किस कहने का मतलब क्या है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को भी माफ कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को कोई चीट करे, धोखा दे और उसको तकलीफ दे, भगवान उसको सहन नहीं कर सकते। उसका एक और उदाहरण से समझते, संसारिक उदाहरण से, कि आपका भी कोई अपमान कर दे शायद, तो आप कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन आपके बच्चे को कोई छेड़ दे ना, कुछ उल्टा सीधा कह दे, तो आप लड़ पड़ोगे उस व्यक्ति से, आप उसको माफ नहीं करोगे कि तुमने मेरे को कुछ कहा होता तो मैं समझ में आता, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को ऐसा बोला। कहने का मतलब क्या है, जिस तरह हमें अपने बच्चों से बहुत प्रेम है, उस तरह भगवान को अपने भक्तों से बहुत प्रेम है, क्योंकि हम सब वास्तव में उनके बच्चे हैं। लेकिन हाँ, नकली वाला बच्चा नहीं, अच्छा बच्चा जो सच में अच्छा जीवन जी रहा हो, उसके लिए। अब इनका प्रश्न है एक प्रभु जी का, हालांकि समय मेरा हो गया है, 2 से 3 का ही रहता है, लेकिन प्रभु जी का एक प्रश्न है तो मैं इसका आंसर देने का प्रयास करता हूँ। ईश्वर क्या है? क्या ईश्वर को पाना आवश्यक है? यदि हाँ तो कैसे? यदि ना तो क्यों? ईश्वर की आवश्यकता तो सभी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे को है, पर इसकी उपयोगिता कैसे सिद्ध होगा, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर आपका प्रश्न है। सबसे पहले क्या है कि जैसे हमें कॉलेज में जाना हो तो उसकी एक पात्रता होती है, उसकी योग्यता होती है कि पहले ना आपको स्कूल जाना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा 10th तक जाना पड़ेगा, उसके बाद कई जगह, जैसे हम लोगों का 11th 12th में कॉलेज था, कई जगह यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है। तो जैसे हमारी पात्रता बनती जाती है वैसे 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 हमारे जीवन में अचीवमेंट होती है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर ये है जो पूरे संसार का रचयिता है,
जिसके जो हमारे हृदय में भी रहता है उसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, अलग अलग नाम रूप में। कोई साकार कहता है, कोई निराकार कहता है। लेकिन वास्तव में यदि एक लाइन में उत्तर दिया जाए कि ईश्वर क्या है और ईश्वर की सारी योजना क्या है, उन्होंने संसार क्यों बनाया, जीव जंतु क्यों बनाया, उसका एकमात्र आंसर है भगवद गीता का ज्ञान, जिसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। भगवान ने अपने मुख से स्वयं बताया, क्योंकि इस संसार में जितने लोग हैं उतने तरह की बातें हो सकती है, लेकिन भगवान वास्तव में क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, उनकी योजना क्या है, हमारे जीवन का क्या कर्तव्य है ना। इस पे अलग से एक लेक्चर दिया जा सकता है, अलग से एक दिन सत्संग किया जा सकता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अध्याय 2 से आप पढ़ना शुरू कीजिए भगवद गीता को, और उसके बाद आपके जीवन में जो भी प्रश्न आता है उसको आप क्या कहते हैं, ये बनाइए नोटपैड में, इसको लिखते जाइए, और आप वैसे भी पूछ सकते हैं या फिर आप जब भी ये सत्संग हो तो उसमें पूछिए, है ना। ये जिज्ञासा ही बहुत अच्छी बात है। ये जिज्ञासा, इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। परमात्मा को जानने की जिज्ञासा जो है, ये शुरुआत होती है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की, है ना। तो तभी जिज्ञासा आती है कि दुख क्यों मिलता है, अच्छे लोगों के साथ ही परेशानी क्यों होती है ना। भगवान है तो फिर बुरे लोगों को दंड क्यों नहीं देते। नाना प्रकार के ये प्रश्न होने ही चाहिए, और इसका प्रश्न जैसे जैसे हमारे जीवन में बलवती होता है तो हम स्वाध्याय की तरफ प्रगति करते हैं। भगवान के बारे में थोड़ा पढ़ना, लेकिन केवल पढ़ के समझ में नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं, पढ़ना भी है, लेकिन बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से हुई। तो उसको जिज्ञासा करना है ऐसे व्यक्ति से जो उसमें जीने का प्रयास कर रहे हो, जिस पे भी आपकी श्रद्धा हो। जैसे हम लोगों के पास कुछ डाउट होता है तो हम अपने सीनियर डिवोटी से जिज्ञासा करते हैं, उनसे भी सेटिस्फाई नहीं होते, हम उनसे और सीनियर डिवोटी से जिज्ञासा करते हैं। तो जितना प्रश्न होता है उतनी हम प्रगति करते हैं वास्तव में, है ना। प्रश्न कब नहीं होगा, जब हम पढ़ते नहीं हैं भगवद गीता को। भगवद गीता को पढ़ना कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है। उसके बाद धीरे धीरे प्रश्न होगी, जिज्ञासा होगी, तो हम पूछते हैं। पूछे हुए उस हल का जब हमें उत्तर मिल जाता है तब हम धीरे धीरे उस पर चलने का प्रयास करते हैं। उसी को बोलते हैं साधना। और धीरे धीरे जब अपने जीवन में इन सारे ज्ञान से अपना परिचय हो जाता है, परमात्मा से अपना संबंध का परिचय हो जाता है, तो पता चल जाता है ईश्वर कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, संसार में जो हम लोग आए वो क्यों आए, भगवान ने इस संसार की रचना क्यों की, आध्यात्मिक लोग क्या है, वैकुंठ धाम क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ये सारी जिज्ञासा रहनी चाहिए, लिखनी चाहिए, पूछनी चाहिए, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। स्वाध्याय का 2 अर्थ होता है, शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रामाणिक शास्त्रों का, इधर उधर की बातें नहीं, प्रामाणिक शास्त्रों का। गीता जैसे गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, वेद इत्यादि है। तो ये गीता जो है सारी चीजों का निचोड़ है। श्रीमद् भागवतम है, भागवतम जो है स्टोरी फॉर्म में भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के टीचिंग्स हैं, और जो भगवत गीता है ये फिलॉसफी है, ये सूत्र है वास्तव में। धीरे धीरे ये, चूंकि इट्स नॉट ए वन डे जर्नी, है ना। जैसे कोई शुरू में, जैसे मान लीजिए हम पहली कक्षा में होते हैं और मैं बहुत भारी चीजें जो 10th में पढ़ाई जाती है पूछूं, तो हमें बताया जाता है कि धीरे धीरे पहले ABCD, फिर 2+2 ऐसे करते एक दिन हम 10th की बातें भी समझ जाते हैं। ये भगवान की बातें क्लास 1 में भी बताई जाती है, 10th में भी और ग्रेजुएशन में भी, लेकिन उसका अलग अलग लेवल होता है। धीरे धीरे समझते तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए भगवान के विषय में, जो प्रामाणिक शास्त्र है उनको। उसके बाद जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा करने के बाद प्रश्न का हल नहीं हो तो जिज्ञासा करते ही रहना चाहिए। जिज्ञासा करना ही अपने आप में बहुत ऊंची चेतना है वास्तव में। नहीं तो सांसारिक जिज्ञासा होती है कि मैं घर कैसे बनाऊंगा, मकान कैसे बनाऊंगा, मेरे को ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। तो भगवान देखते हैं कि यदि मूंगफली की तलाश है तो भगवान मूंगफली की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन जब ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा होता है, जब ऐसे आध्यात्मिक जिज्ञासा होती है, तो ये वास्तव में है अमृत। तो अमृत की जिज्ञासा होती है तो धीरे धीरे भगवान अमृत रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे शास्त्र मिल जाएंगे, ऐसा संग मिल जाएगा जहां पर ये सारे हल मिलने लगते हैं, आंसर मिलने लगते हैं। और धीरे धीरे हम रिजल्ट में क्या होता है, हम फियरलेस हो जाते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं। ये 3 बाय प्रोडक्ट है आध्यात्मिक जीवन का, कि आपका डर समाप्त हो जाएगा, चिंता समाप्त हो जाएगी और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। नहीं तो आप देखें ना, संसार में लोगों के पास क्या कुछ नहीं है, फिर भी डरे हुए हैं, चिंता से परेशान हो रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कहीं खो न जाए, कहीं बेटा ना हड़प ले, कहीं बेटी ना हड़प ले, कहीं वाइफ ना हड़प ले,
नाना प्रकार के ऐसे चिंताओं से, डर से लोग ग्रसित है। जिसके पास जितना है उसके पास उतना ज्यादा डर है। सो ये तीन चीजें है ना, इनसिक्योरिटी, फियर, टेंशन, इससे ये लाइफ में ना डिलीट हो जाती है, डिलीट बटन लग जाता है जैसे जैसे हम स्वाध्याय सत्संग साधना में प्रगति करते हैं, है ना। अच्छा, एक मिनट, पूनम जी पूछ रही हैं, गुरुजी ईश्वर को पाना जरूरी नहीं लेकिन उससे जुड़ना जरूरी है जिसे योग कहते हैं। भगवान इसमें कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस तरीके से याद करता है मैं उस तरीके से आदान प्रदान करता हूं। तो वास्तव में हम जो चाहते हैं वास्तव में वही मिलता है। राम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके धैर्य की मैं प्रशंसा करूंगा कि आप 1 घंटे तक रहे और आपके बीच में, चूंकि आप वर्किंग डे है आपके लिए और फिर भी आप 2 से 3 लंच ब्रेक में आप सुन पाते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर, भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे कि ऐसे भगवान में रुचि रहे। कहते हैं ईश्वर को पाना, देखिए इसमें 2 चीजें होती है। सबसे पहली बात यह है कि भगवान इसमें सारा आंसर देते हैं और इसका आंसर ये है, भगवान कहते हैं मैं हर एक जीव के हृदय में रहता हूं। तो भगवान को बाहर कहां ढूंढना है, जो हमारे हृदय में रहता है। अब कई बार सवाल आता है कि मैं देखना चाहता हूं, देख क्यों नहीं पाता हूं। तो इन अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख पाते। ये इंद्रियां तो, हमारी आंख इतनी अपूर्ण है कि हम अपनी पीठ नहीं देख सकते, तो भगवान तो बहुत ऊंची चीज है। अंधेरा हो जाए तो हम अपनी हाथ नहीं देख सकते, तो भगवान तो बहुत ऊंची चीज है। लेकिन विश्वास कीजिए, जैसे जैसे हमारी भगवान को देखने की, पाने की जिज्ञासा बढ़ने लगती है, जितनी स्ट्रॉन्ग क्वेस्ट होती है, उसी तरीके से भगवान आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो हमें संसार चाहिए तो भगवान कहते हैं ए मस्त एज यू विश। हमें भगवान चाहिए तो भगवान ही मिल जाते हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण है ना। हमें क्या चाहिए, वास्तव में हमारा इंटेंशन क्लियर हो तो भगवान उस तरीके से आदान प्रदान करते हैं, ऐसा संभव है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान के संदेशों में किसी को रुचि नहीं होती। हम सब भाग्यशाली हैं कि इसको पढ़ने में, सुनने में हमारी रुचि है। तो भगवान को कितना भी हम जपते रहे, लेकिन भगवान की इच्छा के विरुद्ध, यानी भगवान के संदेशों के विरुद्ध जीवन जिए, तो भगवान हमसे नाराज रहते हैं। और हम भले डेली मंदिर ना जा पाते हो, लेकिन भगवान के बारे में सुनकर, पढ़कर, ऐसे ही जीने का प्रयास करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई स्कूल का बच्चा गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर कितना भी करता रहे, लेकिन होमवर्क करके ना ले आए, है ना, ठीक से पढ़ाई में रिजल्ट ना लाए, अच्छे से पढ़ाई ना करे, तो टीचर कितना भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कह देंगे, तो ऐसे टीचर हमसे खुश रहेंगे क्या। तो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग भले ना करे कोई व्यक्ति चूंकि अच्छा, जिसका अच्छा मार्क्स होता है गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग तो करता ही करता है, लेकिन वो अच्छा होमवर्क करे, अच्छे से डिसिप्लिन रहे, अच्छे से पढ़ाई करे, तो टीचर या गार्जियन सबसे ज्यादा उन्हीं बच्चों से प्रसन्नचित रहते हैं। वैसे ही हम सबको अच्छा बच्चा बनना है। इसके लिए बिना प्रशिक्षण के बिना ये संभव नहीं होता। तो प्रतिदिन थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा सुनना, उसको गुनना, यानी उसमें जीने का प्रयास करना, और फिर सेवामय जीवन जीना, है ना। यही वास्तव में जीवन का लक्ष्य है, और इसी में सब कुछ छुपा हुआ है ना, सुख, समृद्धि, शांति। नहीं तो देख लीजिए ना, संसार में सब कुछ होते हुए लोग दुखी हैं, परेशान है, उदास है, दुख का विषय है। और ये अमृत ऐसा है जो जीवन रूपी अज्ञानता के अंधकार में ये ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन को अपलिफ्ट कर देता है। और यही योग है वास्तव में। योग का अर्थ है परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा के ज्ञान से जुड़ना। परमात्मा से जुड़ने हेतु जो कुछ भी हम करते हैं, कर्म करते हैं, तो कर्म योग हो जाता है। केवल अपने लिए कर्म करते हैं, खाते पीते सोते हैं कामना के लिए, तो कर्म होता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है। योग जहां भी जुड़ा हुआ परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ज्ञान पूरा संसार में भर भर के हो जाए तो पूरा संसार हमें यही सिखाता है कितना इकट्ठा करना है, और कर लो और कर लो और कर लो, पूरा दुनिया भी दे दिया जाए, फिर भी लोगों का लालच शांत नहीं होता। तो वो जो है वो ज्ञान हो गया संसार को पाने के लिए। ज्ञान जब भगवान को पाने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए हो जाए, तो वही ज्ञान योग हो जाता है ना। भक्ति केवल अपने संसार में हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, भगवान ये भी दिला दो, वो भी दिला दो। किसको ना, अदनान सामी का गाना बार बार मुझे याद आ जाता है, कैसे कैसे को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दो। तो केवल भक्ति भी जब केवल हम संसारिक कामना के लिए करते हैं तो भक्ति रहती है, भगवान नाराज नहीं होते। लेकिन जैसे दूसरी क्लास का बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा, उसका चेतना का स्तर वैसा ही होता है। इसलिए जब हम केवल संसार मांगते रहते हैं तो हमारी चेतना का स्तर वैसा ही रहता है। जब धीरे धीरे भगवान को पाने के लिए, भगवान के ज्ञान में जीने लगते हैं हम, वही जब उसके निमित्त, जो भगवान के प्रेम पाने के लिए, भगवान का की अहेतु की कृपा पाने के लिए जब हम
भक्ति करते हैं तो वो भक्ति योग हो जाता है ना। सो इस तरह से कर्म योग में अंतर है, ज्ञान और ज्ञान योग में अंतर है, भक्ति और भक्ति योग में अंतर है। सो यही आज का संदेश है। चूंकि समय ज़्यादा हो गया है, आप सबके धैर्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आपको कुछ भी बातें अच्छी लगी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को ये बातें इंस्पायर कर सकती है, उनके जीवन में थोड़ा दुख कम हो सकता है, मोटिवेशन मिल सकता है, तो आप उन लोगों को भी साझा कर सकते हैं अलग अलग माध्यम से। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।